हाँ जी, अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको हम थोड़ा सा बता दें कराची में जो गुज़िश्ता दिन वाक़या पेश आया था। बलोच कॉलोनी पर जेट फ्यूल से भरे टैंकर को जो हादसा हुआ था, हादसे के फ़ौरन बाद ड्राइवर ने छलांग लगाई और फरार हो गया। यानी अब इसकी डिटेल आना शुरू हो गई है। इब्तदाई तहकीकात में कई बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑयल टैंकर अपने मुकर्ररा रूट से हटकर बलोच कॉलोनी पहुंचा था। फिर टैंकर पर किसी जगह भी एसओ का लोगो नहीं था। साथ ही आपको बता दें कि टैंकर्स माई कुलाची से शीरी जिना की जानिब जा रहा था और तमाम ऑयल टैंकर्स रात 12 बजे के बाद कयूमाबाद की तरफ जाते हैं। करंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए मुकर्रर रूट तक पहुंचते हैं और हादसे का शिकार ऑयल टैंकर का मॉडल भी सामने आ गया है। 1993 का ये मॉडल है, यानी कि आज से कितने साल पुराना। आप अंदाज़ा कीजिए कि अहमदपुर शर्किया में जो सानहा पेश आया था सन 2016 में, उसमें 120 अफराद बल्कि 17 में ये इंसिडेंट हुआ था जब लोग जल गए थे। और वो हुआ ये था कि वो तेल जमा करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और किसी ने दिया सलाई जलाई या किसी ने कोई सिगरेट सिलवाया, तो उसी में ये आप देखें कि इतना बड़ा नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज़ जो कंसर्निंग है, आप ये देखिए, ये जो साहब थे इनका ताल्लुक भी मीडिया से था, इनकी अहलिया भी गालिबन किसी टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक सडनली कि आप जा रहे हों, यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस, और अचानक आपके पास से कोई टैंकर गुजरता है। वैसे भी हमें खौफ ही आता है कोई टैंकर पास से गुजर रहा हो, और ऐसे में उसके ऊपर से पूरा वो उतर के आपके ऊपर गिर जाए और आप यू आर क्रश्ड अंडर इट। अल्लाह ताला जो है वो गरीक़ रहमत करे। आमीन। तो अफसोसनाक सूरत हाल है। तो नज़ीर हमारे साथ हैं, ज़रा जान लेते हैं, सारी डिटेल सामने आई हैं। और नज़ीर बताइएगा, अब तो इसका टैंकर का मॉडल नंबर, इसकी हालत इज़ार, इसका रूट, बहुत कुछ बेकायदगियाँ हैं जो सामने आ रही हैं। मज़ीद क्या इसमें एडिशन हुआ है? बिल्कुल, देखें, सबसे पहले बताऊँ ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो जिस सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसके बिल्कुल ये सामने वाली सड़क जो कयूमाबाद से शहर फैसल की जानिब जा रही है, यहाँ सामसा पेश आया था। मेरे पीछे ये टैंकर खड़ा हुआ है जो 1993 का मॉडल है। इसकी फ़िटनेस कैसे क्लियर हुई, किसने की, और ये सड़क पर कैसे दौड़ता रहा, ये सवालात अभी इस सवालात के जवाब आना बाकी हैं। सबसे पहले हमने अपने तौर पर मालूमात हासिल की तो पता चला कि माई कुलाची से शीरी जिना से कयूमाबाद और कयूमाबाद से करंगी इंडस्ट्रियल से होते हुए ये अपने मुकर्ररा मकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रूट से हटकर ये टैंकर कैसे कयूमाबाद से शहर की जानिब आया, जहां पर तेज़ रफ्तारी और गफलत से चलाते हुए ये कार के ऊपर गिरा, जिससे असद नामी शहरी जाबाक हुआ। आपको इसकी मजीद में साख दिखा सकूं, यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक पुलिस और पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है क्योंकि ये इस वक्त केस प्रॉपर्टी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका ये कैरियर है जो पीछे से गिरा था और गाड़ी के ऊपर गिरा था। आप इसकी कंडीशन वैसे ही देख सकते हैं। और इसके ऊपर कहीं पर जिस तरह एक लोगो लगा होता है, सिर्फ यहाँ पेंट से लिखा हुआ है कि PSO का, लेकिन कहीं पर भी इसका लोगो नहीं है। ये ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उनके मातहत ये टैंकर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PP0277। जी नज़ीर शाह, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि शीरी जिना कॉलोनी या इधर उधर आपके जाने का भी इत्तेफाक हुआ होगा रात के वक्त, ये DHA की साइड पे या इधर वैसे भी हम देखते हैं, तो आपको ये इत्तेफाक हुआ होगा कितने ही ऐसे कंटेनर्स, कितने ही ऐसे ऑयल टैंकर्स, कितने ट्रक गुजरते हैं जिनको देख के लग रहा होता है कि अभी ये अलग होके यहीं पे इनके टायर भी अलग हो जाएंगे। और ये तो एक था जो हादसा जिसकी वजह से इतना बड़ा हुआ। और आप सोचें कि अभी भी कल में वो देख रहा था कि एक पुलिस वाला माचिस की तीली जला के फेंक रहा है, और मतलब आप ये लोग भूल जाते हैं कि इससे क्या सानिया हो सकता है। ये कंसर्न बहुत बड़ा है, लेकिन आंखें क्यों नहीं खुलती, क्या वजह है इसकी? ऐसे तो कई टैंकर घूम रहे हैं। देखिए, मैं इसमें थोड़ी मज़ीद तफसील बताना चाहूँगा। अभी आपने जब इंट्रो दिया, आपने कहा कि अहमदपुर शर्किया में या यहाँ पर रसने वाला तेल जो है वो जमा कर रहे थे। वो जमा नहीं कर रहे थे, वो चोरी कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर मैं ख़ुद यहाँ इस मकाम पर मौजूद था और मैंने खुद लाठी चार्ज करते हुए पुलिस एहलकारों को उस शख्स पर देखा जो सिगरेट पीते हुए यहाँ से जा रहा था। लेकिन पुलिस मोबाइल में बैठा हुआ एहलकार खुद सिगरेट पी रहे और बाहर निकाल के उसने तीली फेंकी, जो मैंने अपने मोबाइल से वो वीडियो बनाई। मैं खुद यहाँ पर मौजूद था। दर्जनों की तादाद से यहाँ पर लोग थे, छोटे बर्तन, बोतलों से लेकर बड़े ड्रम तक सुजुकियों में लेकर आए हुए थे, जिसमें मेजॉरिटी तबका जो था वो मैकेनिक थे, जो कार मोटरसाइकिल के मैकेनिक होते हैं। वो मिट्टी का तेल समझकर उसको भरते रहे, अपनी जानें खतरे में डालते रहे।
और जेट फ्यूल के बारे में जब हमने ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर से पूछा कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था अगर कोई चिंगारी हो जाती, तो वो कहता है कि अहमदपुर शर्किया का वाक़या बहुत पीछे रहा था। कराची 3.5 करोड़ आबादी का अनडिक्लेयर ये शहर है, पाकिस्तान का माशी हब है, लेकिन अफसोस के साथ इस एक हादसे ने पूरे कराची का जो निज़ाम है ज़िंदगी था वो दरम बरम कर दिया, मफलूज कर दिया। लाखों में शायद ना कहूँ लेकिन हजारों की तादाद से शहरी। नज़ीर, इनके फिटनेस ज़ाहिर जांची जाती होगी, तो ये तो बड़ा पुराना मॉडल है, इसको कैसे अलाउ किया हुआ था कि इस तरीके से वो भी मेन शाहराह से रूट से गुजरता हुआ जाए? तो ये क्या मामला है? देखिए, ये एक एग्जाम्पल मेरे पीछे खड़ा है और ऐसे हजारों की तादाद से कराची में न सिर्फ ये ऑयल टैंकर बल्कि मजदा बसें, कोचेज और दीगर हैं जिनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो ही नहीं सकता। सईदाबाद में ग्राउंड है और जो ट्रैफिक पुलिस या जो मुतल्लिका महकमा है उसकी जानिब से बाकायदा इसको चेक किया जाता है। उसके बाद जब वो देखते हैं कि ये इस काबिल है कि इसे चलाया जा सके, तब फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि 20 से 25 हज़ार रुपये रिश्वत देकर बगैर गाड़ी को प्रेजेंट किए किसी भी गाड़ी को उसका फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि जाओ। इसका मैकेनिज्म क्या है वो जरा जान लेते हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।